बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से की मुलाकात। आखिर क्या थी वो अहम वजह? आप देख रहे द लोकल जर्नलिस्ट, मैं आपके साथ नौसबा खान। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ अपने लड़ाई के लिए समर्थन जुटाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी दौरे के तहत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लिए अपनी प्रति के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ मंगलवार को कोलकाता में पश्चिम बंगाल के समक्ष ममता बनर्जी से मुलाकात की। उनके साथ उपनेता राघव चड्ढा और अतिशी सिंह भी थी। ऑफ कैमरा बैठक तकरीबन 1 घंटा तक चला। राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के स्थापना की केंद्रीय आदेश पर चर्चा होने की उम्मीद थी, जो अनिवार्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश को उल्टा कर देती है जिसमें पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि के संबंधित सेवाओं को छोड़कर निवासित सरकार के सेवाओं का नियंत्रण दिया गया। दोनों पक्षों के द्वारा 2024 के राष्ट्रीय चुनाव और विपक्ष के एकता बनाने की संभावना पर चर्चा हुई। कोलकाता के लिए यात्रा शुरू करने से पहले केजरीवाल ने ट्वीट किया था, कहा कि आज मैं दिल्ली के लोगों की अधिकारों को लेकर इस देश भर में अपनी यात्रा शुरू कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की जनता को न्याय दिलाने वाले फैसले सुनाए थे। केंद्र के आदेशों लेकर उन अधिकारों को छीन लिया गया। जब ये राज्यसभा में आता है तो ये सुनिश्चित करना होगा कि ये प्रीत ना हो। मैं सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से मिलूंगा और समर्थन मांगूंगा। राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण IAS और दानिश केदार के अधिकारों नियंत्रण और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामलों को भी देखूंगा। आपने पहले ही सभी गैर बीजेपी दलों से ये कहते हुए समर्थन मांगा है कि ये विपक्ष दलों के लिए अग्नि परीक्षा का समय है और अगर वे देश को लोकतांत्रिक और संविधान को बचाना चाहते हैं तो उन्हें एक साथ आना होगा। ममता बनर्जी ने कहा। अरविंद केजरीवाल ने नवान्न में ममता बनर्जी के बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा 6 महीने और शायद उससे भी पहले कोई चमत्कार हो सकता है। उधर केजरीवाल ने कहा, दीदी ने कहा राज्यसभा में समर्थन करेंगी। अगर ऐसा होता है तो 24 से पहले सेमीफाइनल होगा। बीजेपी पर लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए सरकारों को काम नहीं करने देने का आरोप लगाते हुए से ममता बनर्जी ने कहा, आपके पास 5 साल तक शासन करने के लिए लोगों का जन आदेश है, लेकिन केंद्र राज्यपालों और अध्यादेशों के मदद से राज्य को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। केवल सुप्रीम कोर्ट ही बचा सकता है देश। वे सभी एजेंसियों और यहाँ तक कि न्यायपालिका को भी नियंत्रित करना चाहते हैं। अध्यादेश के फैसले के बाद अज्ञार्थी भी सावधान विधान को बदलना चाहते हैं और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। अगर अब हम उनके विरोध नहीं करते हैं तो जनता हमें माफ नहीं करेगी। मैं आपके अरविंद केजरीवाल के साथ हूँ। भाजपा से लड़ने के लिए जो भी जरूरी होगा हम करेंगे। ये एक अवसर है। हम 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी राज्यसभा में भाजपा को हरा सकते हैं। आपको पहले ही राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके डिप्टी तेजस्वी यादव द्वारा बिहार के 11 राज्यसभा सदस्यों के समर्थन का आश्वासन दिया गया। तृणमूल के 13 और उसके अपने 10 सदस्यों के अलावा आपको राज्यसभा में कांग्रेस के 31 सदस्यों के समर्थन के लिए आवश्यकताएं होंगी। अगर ये हासिल भी हो जाता है तब भी केजरीवाल को बीजेडी और YSR कांग्रेस को अपना समर्थन देने के लिए राजी करना होगा। अगर हमने मिलकर काम करने की इच्छा शक्ति है तो हम इसे हासिल कर सकते हैं। मैं सभी दलों की भी नम्रतापूर्वक अपील करती हूँ
कि वो भाजपा को एक भी वोट ना दे। यहाँ तक कि कुछ भाजपा सदस्य भी कुछ खुश नहीं हैं। मैं उनसे अध्यादेश के खिलाफ मतदान करने की अनुरोध करती हूँ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सुर में सुर मिलाते हुए केजरीवाल ने भी कहा कि गैर भाजपा सरकारों को काम करने नहीं दिया जा रहा है। हम केंद्र के खिलाफ गैर भाजपा मुख्यमंत्री को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा सरकार एक अध्यादेश के माध्यम से दिल्ली सरकार से सभी शक्तियों को छीनने की कोशिश कर रहा है। हमें 8 साल तक लड़ाई लड़ी है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 8 दिनों से भी कम समय में अध्यादेश जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रद्द करने के लिए ये लोकतंत्र का मजाक है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में जो हुआ वो लोकतंत्र के खिलाफ था। ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र का अहंकार तीनों मुख्यमंत्री के लिए एक सामान्य विषय था। अदालत के फैसले के सामने किया जाना चाहिए था। कभी कभी फैसला मेरे खिलाफ भी जा सकता है। अब छोटे भाजपा नेता भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ये ईडी और सीबीआई किसके घर पे छापे मारेंगे और किसे एनआईए द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा। ये सरकार जानकारी को लीक करती है। ये एक सरकार एजेंसी के द्वारा और एजेंसी के लिए है। वे संविधान को विविष्ट कर रही है। ऐसे ही और जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।